गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, बेसिक्स ऑफ म्यूज़िक की एक सीरीज़ मैंने आपके साथ शुरू की है और उसमें मैं आपके साथ म्यूज़िक के जो बेसिक्स हैं उस पर चर्चा करता जा रहा हूं। इससे पहले लेसन में हमने समझा कि ताल क्या होती है, और आइए अब समझते हैं कि ताल में जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण अवयव है, उसका नाम है लय। लय क्या होती है, लय कितनी होती है, लय के क्या प्रकार होते हैं, आइए उस पर थोड़ा बात करते हैं। सबसे पहले जैसे ही हमारे मन में एक सवाल आता है, सुर, ताल और लय, स्वर, ताल या लय, तो ये देखिए तीन चीजों से संगीत बनता है, स्वर, ताल और लय से। तो स्वरों के बारे में डिस्कस हो चुका है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है आपके साथ अलग अलग लेसन्स में। और ताल के बारे में मैंने आपको समझाया कि ताल क्या होती है, और आने वाले लेसन्स में मैं आपको अलग अलग तालों के बारे में भी बताऊंगा कि कौन सी ताल के कितने बोल हैं, ताल से जुड़े हुए क्या क्या शब्द होते हैं जो हमें पता होने चाहिए, और जो बेसिक्स हैं हमारे, वो सब आपसे मैं डिस्कस करूंगा। तो आज के दिन के लिए आप समझ लीजिए कि सुर और ताल के बाद या स्वर और ताल के बाद जो अगला जो एक पॉइंट आता है या अगला स्टेप आता है वो है लय। तो ताल में ही लय छुपी होती है। तो अब आप सोचेंगे लय है क्या, तो आइए इस पे बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ताल तो आप समझ चुके हैं कि ताल क्या है, एक निश्चित बोल समूह है, उसको ताल का नाम दिया गया है, वो फिक्स है और वो बजती है, उसको ताल बोलते हैं। लेकिन ताल को बजाने की जो स्पीड है उसी का नाम है लय। यानी कि जो ताल तो है हमारे पास में, कोई सी भी ताल है, अब उस ताल को हम बजाएंगे कैसे, उसकी क्या गति होगी, क्या उसकी एक स्पीड रहेगी, उस क्रिया का नाम है लय। समझ गए आप लोग? लय मतलब ताल को निर्धारित करने वाली स्पीड। ताल कितनी स्पीड से दौड़ेगी, कितने कम से दौड़ेगी या ज्यादा से दौड़ेगी, ये जिस चीज से फिक्स होता है उस क्रिया का नाम है लय। हिंदी में उसको हम लय बोलते हैं, संगीत की भाषा में। लय को इंग्लिश में दो शब्दों से हम जानते हैं, म्यूजिक की फील्ड में हम उसको रिदम भी बोलते हैं, RHYTHM। तो रिदम, रिदम का मतलब भी होता है लय। और एक और वर्ड हम यूज करते हैं वेस्टर्न म्यूजिक में, तो वो है टेम्पो, TEMPO, टेम्पो। टेम्पो का मतलब भी होता है लय। तो लय बोल दीजिए, टेम्पो बोल दीजिए, रिदम बोल दीजिए, मतलब एक ही है। लेकिन इंग्लिश में इसका अगर मीनिंग मैं आपको समझाऊं तो वो है स्पीड, कि ताल को किस तरह से हम चलाएंगे, उस स्पीड का नाम है लय। ताल कितने जल्दी भागेगी, स्लो भागेगी या कैसे भागेगी, वो लय है। आइए अब बात करते हैं लय के प्रकारों पे, कि लय के कितने प्रकार होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लय के तीन प्रकार होते हैं। मैं आपको हिंदी से भी समझाऊंगा और इंग्लिश से भी समझाऊंगा। लय के मुख्य रूप से तीन प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार है सबसे स्लो लय, जो बिल्कुल धीमी लय चलती है, जिसे हम संगीत की भाषा में विलंबित लय बोलते हैं। ठीक है, विलंबित लय, धीमी लय, या इंग्लिश में स्लो टेम्पो। आप समझ गए होंगे, स्लो टेम्पो कह दीजिए या विलंबित लय कह दीजिए। उसके बाद जो अगली लय आती है वो है मध्य लय, जिसको हम मीडियम टेम्पो बोलते हैं इंग्लिश में, या वेस्टर्न म्यूजिक में मीडियम टेम्पो। उसके बाद थोड़ी सी और एक लय आएगी, लय का तीसरा प्रकार, वो है द्रुत लय। हिंदी का शब्द है द्रुत, म्यूजिक में यूज किया जाता है द्रुत लय। तो आपने क्या समझा, द्रुत लय मीन्स फास्ट टेम्पो यानी फास्ट लय। तो तीन प्रकार हो गए, कौन से, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। विलंबित, मध्य और द्रुत लय, ये तीन ही लय होती है। अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि ये कैसे होती है, लेकिन उससे पहले फिर आपको बताना चाहूंगा कि विलंबित लय को हम क्या बोलते हैं, स्लो टेम्पो। वो जैसा कि अक्षर में, नाम में ही छुपा है, स्लो मतलब धीमे चलेगी, आराम से चलेगी। मीडियम टेम्पो या मध्य लय मतलब जो थोड़ी सी ना बहुत स्लो है ना बहुत फास्ट है, बीच की सी, मध्यम सी। और एक है द्रुत लय, द्रुत मतलब विलंबित का ठीक दुगना और तिगुना आप कह सकते हैं। ठीक है, तो विलंबित से ठीक तिगुनी लय में जो बहुत स्पीड से चलेगी वो हमारी कौन सी लय हो जाएगी, द्रुत लय, जिसको हम फास्ट टेम्पो बोलते हैं। तो जो हम रागदारी परंपरा में हम जैसे राग गाते हैं क्लासिकल म्यूजिक में, तो उसमें हमारी ये तीनों ही लय काम आती रहती है। कुछ कंपोजिशंस द्रुत लय में होती हैं, कुछ कंपोजिशंस हमारी मध्य लय में होती हैं, और कुछ कंपोजिशंस हमारी किसमें होती हैं, विलंबित लय में होती हैं। यहां पे भी मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स, की जो विलंबित लय है तो वो विलंबित, लेकिन उसकी भी एक सीमा है, उसकी भी एक इकाई मापी गई है, कि उसमें भी उसके दो पार्ट हो जाते हैं। एक होती है विलंबित लय और एक होती है विलंबित में भी और ज्यादा स्लो, तो उसको एक नाम दिया गया है अति विलंबित लय। एक है विलंबित और एक है अति विलंबित। तो ये दो प्रकार हो जाते हैं विलंबित के, विलंबित और अति विलंबित। यानी कि स्लो टेम्पो विलंबित लय, एंड एक्स्ट्रा स्लो टेम्पो मींस आपकी अति विलंबित लय। आइए अब समझते हैं कि लय होती क्या है और लय को मिनिमम स्पीड लय में क्या मानी गई है। लय की जो स्पीड है डियर स्टूडेंट्स, उसको संगीत की भाषा में
मैं आपसे कहना चाहूँगा कि म्यूज़िक की भाषा में संगीत की जो लय रखी गई है हमारी, उसको हम क्या कहते हैं, किस तरह से मापते हैं। मैं आपको इसके 2-3 एग्जाम्पल देना चाहूँगा। सबसे पहला एग्जाम्पल, परमात्मा ने, उस ईश्वर ने जब मानव की रचना की तो उसके बॉडी में एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लगा दिया, उसका नाम है दिल, यानी हृदय, यानी हार्ट। तो हार्ट की जो बीट है, जितनी स्पीड से वो चलती है, उसे म्यूजिक की लैंग्वेज में या म्यूजिक की फील्ड में सबसे स्लोएस्ट लय माना जाता है। सबसे स्लो यानी सबसे धीमी लय, उससे विलंबित लय नहीं हो सकती। मिनिमम स्पीड का वो पैमाना रखा गया है आदमी के हृदय के, दिल की जो धड़कन है। अब देखिए कैसे है, धक 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 धक। तो ये एक बराबर चलती है ये स्पीड। तो ये मिनिमम जो लय है ये रखी गई है संगीत में। इसको आधार मान करके हम ज्यादा से ज्यादा बहुत फास्ट भी जा सकते हैं और स्लो भी जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम ये है। और इससे भी यदि हम और हल्की सी कम कर दें तो उसको अति विलंबित कहा जाएगा। लेकिन बिल्कुल जीरो जो स्पीड है म्यूजिक की, जो कम से कम मिनिमम स्पीड है, वो ये है। हृदय के, दिल की जो धड़कन है हमारी, धक 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 धक, ये। या मैं इसको दूसरी तरह से कहना चाहूं, घड़ी की सेकंड की सुई की जो स्पीड रहती है वो संगीत में सबसे लोएस्ट या सबसे मिनिमम स्पीड मानी जाती है। अब देखते हैं कैसे। देखिए घड़ी की सुई कैसे चलती है, टिक 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 टिक। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है लय। अब आप समझ गए होंगे मिनिमम लय म्यूजिक में क्या है। चाहे आप घड़ी की सेकंड की सुई की स्पीड को ले लीजिए या दिल के धड़कने की जो स्पीड है उसको आप लीजिए, ये दोनों एक हैं, दोनों एक बराबर चलते हैं, सेकंड के हिसाब से चलते हैं दोनों ही, हृदय की धड़कन भी और सेकंड की सुई की जो स्पीड है वो भी। ये दोनों ही जो है संगीत की सबसे मिनिमम लय मानी गई है। इस स्पीड को सबसे लोएस्ट स्पीड माना गया है। इसके आधार पे आगे की स्पीड्स बनती हैं। और लय के क्या क्या प्रकार होते हैं आगे, लय के बाद उसको लयकारी कहा जाता है। लय से जुड़ा हुआ एक शब्द है लयकारी। पहले है लय, लय मीन्स कोई भी स्पीड, किसी भी तरह की स्पीड को लय कहा जाएगा। लेकिन लय के भी जब प्रकार बन जाएंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, लयकारी। बहुत सी हैं तो लयकारियां, ठीक है। आइए अब डिस्कस करते हैं लयकारियां कितनी होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो सबसे मिनिमम जो स्पीड है म्यूजिक की, जहां से हम अपना मतलब जो है, जिस स्पीड से हम गाना बजाना स्टार्ट करते हैं या अपना गाने को स्टार्टिंग करते हैं, मिनिमम जो पॉइंट रखा गया है वो है एक गुण। म्यूजिक की लैंग्वेज में इसको कहा जाता है एक गुण या ठाह। ठ में आ की मात्रा और ह, ठाह। इसको ठाह गुण भी बोलते हैं या एक गुण भी बोलते हैं। एक गुण की स्पीड क्या होती है, आपने कभी पजल नहीं होना आज के बाद। घड़ी की सेकंड की जो चलने की स्पीड है या हृदय के धड़कने की जो स्पीड है, उसको संगीत में एक गुण की स्पीड कहा जाता है। आइए देखते हैं कैसे है, टिक 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 टिक। तो आप देख रहे हैं इस तरह से जो है घड़ी चलती है, ठीक है। हो गया आपको याद, टिक 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 टिक। मान लीजिए मैं 4 बार बोलता हूं टिक टिक, ये 4 सेकंड हो गए, टिक 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 टिक। अब मान लीजिए मुझे 3 ताल का पहला खंड बोलना हो तो 4 सेकंड में 4 बोल पूरे होंगे। जैसे देखिए ये एक गुण की लय हो जाएगी हमारी, धा धिन धिन धा। तो आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। संगीत में घड़ी की सेकंड की सुई को एक गुण की लय कहा जाता है, ठा लयकारी कहा जाता है। उसके बाद जो उससे थोड़ी सी ज्यादा फास्ट हो जाएगी उसको दुगुन कहा जाएगा। दुगुन से थोड़ी सी और फास्ट हो जाएगी उसको तिगुन कहा जाएगा। तिगुन से और फास्ट हो जाएगी उसको चौगुन कहा जाएगा। तो ये संगीत की लयकारियां होती हैं, लय के प्रकार हैं, यानी लय जो है कितनी स्पीड से भागेगी, तो ये लय इस तरह से डिसाइड की जाती है। तो मिनिमम स्पीड मैंने आपको बताई दी है, घड़ी की सेकंड की सुई, उसको एक गुण की लय कहते हैं या ठाह लय कहते हैं। ठाह या एक गुण, उसके बाद दुगुन, फिर तिगुन और उसके बाद चौगुन। अब देखिए होता क्या है, एक सेकंड में तबले की मात्रा या बोल का मतलब एक ही होता है। अब जैसे 3 ताल का मैंने एक खंड ले लिया, 16 मात्राएं होती है 3 ताल में, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, ठीक है। ये 16 बोल होते हैं 3 ताल के। तो 16 का मतलब है कि 16 बोल हैं। जब 16 बोल को बोलने के लिए भी 16 ही सेकंड का टाइम लगेगा तो वो क्या लय कहलाएगी, एक गुण की लय। जब उसको 3 ताल के 16 बोल को बोलने के लिए जब हमें 8 सेकंड का समय लगेगा तो क्या कहलाएगी, 8 गुणा 2 इक्वल टू
16, 8 दूनी 16। तो ये मैथमेटिक्स काम करता है कि 8 सेकंड में 16 बोल पूरा करने का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, ताल की दुगुन लयकारी। 1 सेकंड में 3 बोल बोलना क्या कहलाएगा, ताल की तिगुन लयकारी हो जाएगी। 1 सेकंड में 3 ताल के, मान लीजिए 3 ताल के संदर्भ में बात कर रहा हूं, तो किसी भी ताल में ही होता है कि यदि हम 1 सेकंड में 1 बोल बोल रहे हैं उस ताल का, तो 1 सेकंड में 1 बोल मतलब 1 गुण की लयकारी। 1 सेकंड में 2 बोल बोलना, जैसे एक, देखिए धा, धिन, धिन, धा। अब मैं 1 सेकंड में यदि 2 बोलूं, धा धिन, अब ये 1 सेकंड में 2 हो गए, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा। तो ये 1 सेकंड में 2 बोल आ गए। अब 1 सेकंड में 4 आएंगे तो चौगुन हो जाएगी। जैसे देखिए, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तीन ता, ता धिन धिन धा। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि 16 सेकंड में 16 बोल पूरे करने का मतलब क्या हो गया, 3 ताल की 1 गुण लयकारी। क्योंकि 1 सेकंड में 1 बोल बोला तो 16 सेकंड में 16 बोल हुए। उसी तरह से 3 ताल की दुगुन लयकारी क्या होगी, 8 सेकंड में 16 बोल पूरे करना, क्योंकि 1 सेकंड में 2 बोल तो 8 गुणा 2 16। उसी तरह से 3 ताल की चौगुन लयकारी क्या हो जाएगी, 1 सेकंड में 4 बोल बोलना, तो क्या हो जाएगा, धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तीन ता, ता धिन धिन धा, धा। सम पे आ गए। तो ये है डियर स्टूडेंट्स लयकारी का खेल, 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण, 4 गुण, जिसको हम 1 गुण को ठा गुण भी बोलते हैं। और इसको इस तरह से मैं आपको समझाना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स कि जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, सबसे पहले हम कार को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब हम स्टार्ट कर दी कार, जैसे हम गाना गाने बैठे, मान लीजिए गाना गाने बैठना मीन्स कार को स्टार्ट करना। उसके बाद हमने अपना चाबी लगा दी, फिर उसका इंजन ऑन हो गया, हमने गाना वाना स्टार्ट किया, आलाप तान ले लिया, वो हमारा गाना स्टार्ट हो गया। जब उसके साथ में ताल बजना स्टार्ट हो जाएगी तो मतलब गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे ही हमारे संगीत में भी होता है। जब हम कार में बैठ जाते हैं, गियर लगाते हैं तो आगे बढ़ते हैं, तो कार में, हमारी कार में कितने गियर होते हैं, 4 गियर, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा और चौथा। तो आप समझ सकते हैं कार में जो पहला गियर है, आप उसको समझ लीजिए वो 1 गुण की स्पीड है तबले की। जैसे क्या होता है, पहले गियर में गाड़ी सिर्फ स्टार्ट होती है और हल्की सी चलना स्टार्ट होती है, उतना वैसे ही हमारे ताल का फंडा है, क्या 1 गुण में हल्की सी ताल आगे आगे बढ़ना स्टार्ट होती है। दूसरा गियर मतलब 2 गुण की लयकारी, थोड़ी सी और स्पीड बढ़ जाएगी। 3 गुण की लयकारी मतलब तीसरा गियर गाड़ी का समझ लीजिए आप, थोड़ी सी और स्पीड बढ़ जाएगी, 30 की स्पीड आ जाएगी आपकी। उसी तरह से जब चौथा गियर लगाएंगे मतलब थोड़ी सी और स्पीड आ जाएगी, तो वही स्पीड आप यहां सोच लीजिए, 1 गुण समझ लीजिए पहला गियर, 2 गुण समझ लीजिए दूसरा गियर, 3 गुण समझ लीजिए तीसरा गियर और 4 गुण समझ लीजिए चौथा गियर। और अब मैं आपको एक बड़ा ब्यूटीफुल सा एग्जांपल देना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स की, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय, ये लय के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं प्रकृति में क्या लय कहीं हमें देखने को मिलती है। बिल्कुल जी हाँ, देखने को मिलती है। तो मैंने अपनी एक ऑब्जर्वेशन में जो देखा, जो मैंने अनुभव किया, हर रोज मैं सोचता रहता हूं, उसी सोच से मैंने जो चीज प्राप्त की वो मैंने ये देखा कि सुबह आप देखिए प्रकृति में भी लय के 3 प्रकार कहां कहां छुपे हैं, वो भी आपसे डिस्कस करूंगा। हर रोज सुबह सूर्य देवता जी उदय हो जाते हैं, सूर्योदय होता है, पूर्व दिशा से उदय होते हैं और पश्चिम में अस्त हो जाते हैं, ठीक है। ये एक जो प्रकृति का एक नियम है। तो इसमें आप देखते होंगे कि सूर्य देवता जब चलते हैं सुबह, तो वो बहुत जल्दी नहीं हो जाता कि आप जैसे ही उदय हुए वैसे तुरंत वहां पे पहुंच गए। कभी ऐसा हुआ नहीं होता है। तो कैसे चलता है वो प्रोसेस, बड़े आराम आराम से। तो आप ये सोच लीजिए कि सूर्य देवता का सूर्य उदय से सूर्यास्त तक चलने की जो चाल है वो कौन सी है, विलंबित लय। विलंबित लय में सूर्य देवता चलते हैं आराम आराम से। तो प्रकृति में हमें कहां देखने को मिलता है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक का जो चाल है वो क्या है, विलंबित लय समझ लीजिए, ठीक है। आइए उसके बाद समझते हैं मध्य लय क्या होती है। मध्य लय का एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। हमारा जो दिल धड़कता है वो क्या है, मध्य लय है। ना ही बहुत फास्ट भागता है, ना ही बहुत स्लो चलता है, बीच की सी लय चलती है। यदि किसी आदमी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि उस आदमी की हृदय की धड़कन जो है लय से बिखर गई, इसीलिए वो आदमी मर गया। तो दिल की अगर लय बिगड़ जाए तो क्या हो जाएगा, आदमी मर जाएगा। अभी मैं आपको एक मजे का एक वर्ड बताऊंगा, पहले आप ये समझ लीजिए कि मध्य लय क्या है। हमारी दिल की धड़कन वो चलती है मध्य लय में, ठीक है। प्रकृति का ये मैं बता रहा हूं आपको, जो भगवान की बनाई सृष्टि में कहां कहां पे लय हमको देखने को मिलती है। तो विलंबित लय सूर्योदय से सूर्यास्त तक मिलेगी हमको देखने को। और मध्य लय का उदाहरण है हमारे दिल की धड़कन का धड़कना, बिल्कुल एक बराबर रफ्तार में चलता है, वो मध्य लय है, ना बहुत फास्ट ना बहुत स्लो। आइए अब देख समझते हैं कि प्रकृति में हमें
द्रुत लय यानी फास्ट टेम्पो का उदाहरण कहाँ मिलता है? तो किसी आप नदी के किनारे जाइएगा, नदी जिस गति से बहती है वो द्रुत लय होती है। तो देखिए हमारी प्रकृति में भी ये 3 लय के प्रकार छुपे हुए हैं। सूर्योदय से सूर्यास्त तक विलंबित लय यानी कि स्लो टेम्पो, दिल का धड़कना, हृदय की गति का धड़कना, धड़कन का चलना, वो कौन सी लय होगी? मीडियम टेम्पो यानी मध्य लय। और नदी का प्रवाहित होना, नदी देखिए कितने वेग से चलती है। यदि आप हरिद्वार में कभी देखे होंगे गंगा नदी को, कितनी तेजी से बहती है, तो वो द्रुत लय का उदाहरण है। तो ये प्रकृति के उदाहरण है जो मैंने आपको बताया। अब आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ डियर स्टूडेंट्स की शब्दों का ही खेल है सारा, शब्दों की माया है और संगीत में तो बहुत है। अब देखिए कितने सारे शब्द हैं। मैं अक्सर आपसे बात करता रहता हूँ कि गला और गीला शब्द कितने आपस में मैच करते हैं। देखिए गला गीला तो काम सुरीला, है ना। गला को जितना आप गीला रखेंगे यानी जितना पानी आप पीते रहेंगे गला उतना सुरीला होगा। तो गला गीला तो काम सुरीला या आपका गायन सुरीला। ऐसे देखिए एक शब्द है संगीत और संगत, कितने अच्छे वर्ड है ना। संगत और संगीत मिलते जुलते से शब्द हैं। तो यदि संगीत में होता क्या है, संगत का ही तो काम है। हमारे साथ कोई ना कोई वादक होगा, कुछ ना कुछ, जो भी हम एक दूसरे की संगत से ही तो संगीत को आगे बढ़ाते हैं। जब संगत होती है स्वरों की ताल के साथ या लय के साथ तो संगीत बनता है। ठीक है। इसी तरह से देखिए एक और बड़ा प्यारा सा शब्द है लय, जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं। यदि लय आपकी हल्की सी असावधान आपकी हल्की सी असावधानी हो जाए लय के टाइम पे, लय को ध्यान न रखते हुए, तो क्या हो जाएगा? लय की प्रलय हो जाएगी। प्रलय का मतलब है विनाश, विनाश का मतलब है तबाही, तबाही मतलब काम खत्म। ऐसे ही यदि लय पे ध्यान ना दिया गया तो आपका म्यूजिक खत्म, आप बाहर हो जाओगे, म्यूजिक से ताल से बाहर हो जाओगे। तो इसीलिए लय की समाप्ति या लय की एकाग्रता भंग होना ही प्रलय है, आप ऐसा सोच लीजिए। तो इस तरह से मैंने आपको आज लय के बारे में बड़ा ही डिटेल में बताया डियर स्टूडेंट्स। आई होप ये लेसन थोड़ा सा लंबा भी है आज का, लेकिन बड़ा काम का है और आप इसको बार बार सुनिए, समझिए, देखिए, आपको डेफिनेटली जो है समझ में आएगा कि लय क्या होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज का लेसन यहीं समाप्त करता हूं। बाय बाय एंड हैव ए म्यूजिक।